नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चीन ने तो हमारा रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकी हुई है। 2 महीने हो गए हैं, सबको पता है। भारत के ऑटोमोबाइल्स काफ़ी परेशानी में हैं। भारत की बात सुनी नहीं जा रही है। लेकिन एक और चीज़ भी 2 महीने से रोक दी और हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और हमारी किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर उसका बुरा असर पड़ रहा है। सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, सुपर स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसकी सप्लाई 2 महीने से रोकी हुई है चीन ने हमको, जबकि दूसरे देशों को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो सुपर, जो क्या कहते हैं कि जो स्पेशल फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें क्या कहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स हैं, फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स हैं, कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, बायोस्टिमुलेंट्स हैं और भी कई किस्म के जो क्या कहते हैं कि लिक्विड, जिसे क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये बहुत किस्म के सुपर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स होते हैं। और हमने 2024 में करीब करीब पिछले 6 महीने में जून से दिसंबर तक की करीब 1.5 लाख टन इसका इंपोर्ट किया था। अब इसकी सप्लाई रोक दी साहब, कमाल की बात है साहब। 80% हमारी सुपर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो चीन से आते हैं। और अब खास तौर से ये बताया गया कि पिछले 4-5 साल से भारत को चीन हमेशा रुकावट डालता रहा, पर रुकावट के बाद दे देता था, पर इस बार तो पूरी ही रोक लगा दी है कि हम भेजें क्यों इंडिया को, हम तो नहीं भेजेंगे इसको। तो एक किस्म से हमारी पूरी किसानी के ऊपर जो है ये बड़ी चोट लग गई साहब इसका। और बाकी देशों को तो सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये कोई ऐसी कोई हाई टेक्नोलॉजी वाली आइटम तो है नहीं जो इंडिया ना बना पाए। ये तो कमोडिटी आइटम्स हैं। और भारत में तो बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कि फैक्ट्रियां हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं। इसमें आपकी दीपक फर्टिलाइज़र भी एक है और इसके अलावा कई और भी कंपनियां हैं जो बनाती, पारादीप फर्टिलाइजर्स है, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स है जो ये बनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल सिर्फ जून और दिसंबर तक के पीरियड में 1.5 लाख टन से ज़्यादा का हमने इसका इंपोर्ट किया था, सुपर स्पेशलाइज ये क्या कहते हैं कि ये फर्टिलाइजर थे। तो क्या भारत में इसको क्यों नहीं बनाया जाता है? क्या ये क्यों इतने खास है कि कोई इसमें कोई क्या सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है भाई? मुझे लगता है कि हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं ये, और कुछ नहीं है। कि हो सकता है कि साल में पूरी ज़रूरत ही 1.5 लाख टन की, तो हम क्यों बनाएं? अल्टीमेटली हमें ज़रूरत क्या पड़ी है इसको बनाने की? तो यहाँ पे तो जो दूसरे फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो मिलियंस ऑफ टन्स में बनते हैं। उसमें यूरिया वगैरह हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस वाले भी हैं। लेकिन ये जो सुपर स्पेशलाइज्ड जो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स हैं, इसको ये बनाने में शायद लगता है कि ये बड़ी कंपनियां जो पीछे हट जाती हैं, उनको लगता है कि लागत ज़्यादा आ रही है और साथ में इसका प्रोडक्शन इतना कम है, तो फिर अल्टीमेटली हम इसको बनाएं क्यों? जब बाहर से खुलेआम मिल रहा है इसको, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्रियां कहती हैं कि इस किस्म का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना कोई फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है। तो हम दरअसल क्या है कि सुपर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दिलचस्पी नहीं लगाते यहाँ की फैक्ट्रियाँ। अब इंडिया कहता है कि हम जॉर्डन और यूरोप के कई देशों से भी इस किस्म की अब कोशिश करेंगे कि वहाँ से इस किस्म के हमको फर्टिलाइजर्स मिल जाएं। लेकिन मुझे मुझे थोड़ी सी इसमें शर्म आ रही है देख तरह से कि भाई अल्टीमेटली ये कोई ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी की चीज़ तो है नहीं जो आप ना बना पाएँ भाई। तो भारत ने अगर इस किस्म के फर्टिलाइजर्स नहीं बनाए हैं या नहीं बना रहे हैं और अभी भी इम्पोर्ट करता है, तो ये तो भैया शर्म की बात है। ये कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री थोड़ी है जिसके बारे में आप दरअसल क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आपके पास इंजीनियर्स नहीं हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इतनी कम इसकी क्या कहते हैं कि मांग है कि हम बनाएं क्यों उसको। दिस इज समथिंग वेरी एब्सर्ड। और अब हमारा बुरा हाल हो रहा है। अब सप्लाई रोकी है तो हमारे किसान सफ़र कर रहे हैं उसके लिए। शर्मनाक बात है, लेकिन क्या करें, यही हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो इसी ढंग से काम करती हैं। शुक्रिया आपका।